Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Let's start our math lecture. First, recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Now take out your books. एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे, आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसकी एग्जांपल्स रह जाएंगी। तो पहले हम एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा है, फॉर्मूलाज मैंने हाईलाइट करवा दिए थे और अब हम साथ साथ करते जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टअप लेते हैं। डेट एंड डे लिखिए, मार्जिन लाइंस लगाएं। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ क्यूब हैज़ टोटल एरिया इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्यूब एक क्यूब शेप है और उसका एरिया दिया है, वॉल्यूम नहीं है, एरिया है। ठीक है जी। एक क्यूब आप देख रहे हैं, एक क्यूब आपको पता है इस शेप का होता है, इसकी 6 साइड्स होती हैं। क्योंकि ये आपको 3 नज़र आ रही हैं, 1 2 और 3, और 3 एक नीचे को, एक इस साइड को, एक पीछे को, 3 टोटल 6 फेसेस होता है ये क्यूब। 6 फेसिस होता है, उसका एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो सरफेस एरिया होता है, जो एरिया नीचे को टच कर रहा होता है, वो जो है उसका एरिया कहलाता है। तो 6 फेसिस होता है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए आपको एक साइड की लेंथ पता होना ज़रूरी है। यहाँ उन्होंने हमें लेंथ नहीं दी, एरिया दिया। एक साइड की लेंथ, यानी ये एक लेंथ कोई सी भी हाइट या कुछ, क्योंकि इसकी हाइट ब्रेथ एंड लेंथ बराबर होती है। तो ये 6 फेसेस है। पहले हम एक फेस का, यानी जो नीचे है या साइड, एक फेस का एरिया निकालेंगे। 6 फेसेस है ना, तो इसको हम 6 से डिवाइड करके पहले एक साइड का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ वन साइड क्यूब। एरिया ही है लेकिन एक साइड का। ये आपको एरिया पूरे क्यूब का गिवन है, 6 फेसिस का, यानी हर साइड से 6 फेसिस का एरिया है 96 सेंटीमीटर। वन साइड यानी जो एक सामने नज़र आ रही है आपको, ये वाली स्क्वायर शेप, इसका एरिया सिर्फ क्या होगा, 96 डिवाइड बाई 6 कर दें तो आपके पास एक साइड का एरिया आएगा। एरिया है, रिपीटेड एरिया आएगा, लेंथ नहीं आएगी। ये आपका 6 फेसिस क्यूब का एरिया था 96। एक साइड का जो एरिया निकालना है 96 डिवाइड बाई 6, तो आपका एक साइड का एरिया आ जाएगा। एरिया हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर शेप ही है, ठीक है, एक साइड भी जो है वो स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप में हर तरफ बराबर होता है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेकर एक लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब 4 सेंटीमीटर आ जाएगा तो हम वॉल्यूम अब निकाल सकते हैं। जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी तो हम वॉल्यूम है L क्यूब। लेंथ नहीं थी हमारे पास, एरिया था। एरिया से हमने पहले 6 फेसिस क्यूब का एरिया था, फिर हमने वन साइड का एरिया निकाला 6 से डिवाइड करके, फिर उस लेंथ का स्क्वायर ले लिया। क्योंकि ये जो वन साइड है ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर जो है आपका क्या है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ एक स्क्वायर जो होता है लेंथ इंटू लेंथ होता है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास लेंथ ऑफ वन साइड आ जाएगी। इसकी एक साइड की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, L क्यूब। 4 का क्यूब ले लें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें हमें उसने एरिया गिवन दिया था पूरे क्यूब का, फिर हमने वन साइड का एरिया निकाला, उसके बाद लेंथ निकाली, एंड देन जब लेंथ आ गई तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाया L क्यूब, तो वो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप आपको पता है, मैंने आपको क्लास में बताई थी। वो केन जो होते हैं और आपकी फॉर्म जो होती है वो सिलेंडर की। राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड आपको पता है, हम हाइट को भी कहते हैं। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। आपकी ये बुक पे ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। इनका वॉल्यूम निकालना है। राइट सर्कुलर
सिलेंडर थे, राइट सिलेंडर शेप है, राइट सिलेंडर शेप होगी विद रेडियस बेस। आपकी जो नीचे सिलेंडर जो होता है, यानी जो आप केन भी बॉटल का पीते हैं उसके नीचे एरिया सर्कल, वो शेप जो होती है नीचे वाली सर्कल होती है, इसलिए बेस का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और हाइट इतनी है 10 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सिलेंडर का, पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। बेस ऑफ अ राइट सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सिलेंडर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है राइट सिलेंडर का। इसमें वैल्यूज़ डाल दें, 22 पाई की जगह आ जाएगा 22/7, उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। आर स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर और एच की जगह ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। ऑल्टीट्यूड और एच एक ही बात है 10। इसको सॉल्व करें, सबसे पहले 4 का स्क्वायर खोलेंगे, 22/7 16 मल्टीप्लाई बाय 10। आप मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं और ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर निकालें, सबसे पहले 22 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 10, आपके पास क्या आ जाएगा 3520। ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 3520, 22 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3520। नीचे डिनोमिनेटर में 7 आएगा, डिवाइड कर दें तो 502.86 सेंटीमीटर क्यूब। ये राइट सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। क्लियर है, सिंपल सा था, फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यूज पुट की और हमने आंसर निकाल लिया है। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सर्कुलर कोन। कोन कैसी होती है, जिस तरह आप कोन नॉर्मली खाते हैं वो होता है सर्कुलर कोन विद रेडियस। उसका भी रेडियस, सर कोन जो होती है आपको पता है ऊपर से सर्कल शेप की होती है, नीचे से वो नोक बनी होती है, ऊपर टोपी जिस तरह आपकी बर्थडे कैप होती है ट्रायंगल टाइप, ऊपर तो एक साइड सर्कल होता है। तो उसने कहा विद रेडियस 3 सेंटीमीटर और उसका ऑल्टीट्यूड यानी उसकी जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सर्कुलर कोन अब बात हो रही है, तो सर्कुलर कोन का क्या फॉर्मूला है, आप पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास ऑल्टीट्यूड ऑफ सर्कुलर कोन इज 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम पीछे सिलेंडर का राइट सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमने सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके साथ 1/3 लगा दिया है तो वो सर्कुलर कोन बन गया, कोन शेप का सर्कुलर कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यूज डालेंगे। पाई की हमें वैल्यू नहीं बताई थी, हम यहाँ पे 22/7 ही डालेंगे। आर का हम स्क्वायर लेंगे और एच की जगह हम 10 पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम इसको देख लेते हैं, वैल्यूज पुट करें। 1/3 22/7, 3 का स्क्वायर और एच। पहले स्क्वायर ओपन कर लें और हमने मल्टीप्लाई कर दिया है फ्रैक्शन वाले फॉर्म को। हमने 22 को 1 से किया, 22, 7 को 3 से कर दिया 21, 3 का स्क्वायर ले लिया 9 और 10 एज इट इज़। अब आप कैलकुलेटर निकालें, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 करें, कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करें, हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 1980 और डिनोमिनेटर में 21 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 94.29 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इसमें 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए यहाँ पे क्यूब आता है, एरिया में स्क्वायर आता है और सिंपल लेंथ में आपका कोई पावर नहीं आती, ठीक है। तो ये सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकाला है, ये फॉर्मूला है, बुक पे मैंने हाईलाइट करवा दिया था आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सफ़ेयर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। सफ़ेयर शेप क्या होती है, बॉल की तरह की होती है। सफ़ेयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है, विद रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर और उसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर। जिस तरह आपकी बॉल होती है वो सफ़ेयर शेप की होती है। तो सबसे सोल्यूशन में लिखा है रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यूज डालेंगे, 4/3 एज इट इज़ आएगा, पाई की जगह पर आपका 22/7 आ जाएगा और आर क्यूब यानी 3 का क्यूब। 3 का क्यूब, पहले क्यूब खोल लें और उधर से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
यानी आप 22 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3 से 7 से कर दें और इसका क्यूब खोल लें, 3 की पावर 3 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 27। अब आपके सामने हम कर लेते हैं 88/21 मल्टीप्लाई बाय 27। इसको अब 88 को मल्टीप्लाई करें 27 से, कर लें 88 मल्टीप्लाई बाय 27 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2376 और नीचे डिनोमिनेटर में 21 एज इट इज़। 88 को 27 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 21, आपके पास आंसर क्या आ गया 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आ गया 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 6 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमने पढ़ लिया था पाई आर स्क्वायर एच, तो विद सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर। अब इसमें उन्होंने पहले हमें रेडियस और ऑल्टीट्यूड दिया हुआ था, अब इसमें हमें उसने रेडियस नहीं दिया, सरकमफ्रेंस दे दिया। सरकमफ्रेंस का हमने पीछे एरिया से पढ़ा था। सरकमफ्रेंस क्या होता है, किसी सर्कल शेप की बाउंड्री वॉल की लेंथ। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल शेप होता है उसकी बाउंड्री वॉल जो होती है उसकी मेजरमेंट जो कहलाती है वो सरकमफ्रेंसिस कहलाती है, ठीक है। और वैसे रेक्टेंगल और ट्रायंगल की बाउंड्री वॉल की लेंथ क्या कहलाती है, बता सकते हैं आप, पेरीमीटर कहलाती है। सर्कल की सरकमफ्रेंस कहते हैं और बाकी शेप्स की हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अब सरकमफ्रेंस बेस 4 सेंटीमीटर है, उसका हमें 4 सेंटीमीटर बताया हुआ है। ऑल्टीट्यूड 1 मीटर है। अब ये भी ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर है और एक यूनिट हमें मीटर में दिया हुआ है और एक हमें सेंटीमीटर में भी दिया है। 2 डिफरेंट यूनिट है तो हमने यूनिट को भी एंड में सेम करना है। तो पहले तो हम आर निकालेंगे क्योंकि हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें एच तो यानी ऑल्टीट्यूड तो 1 मीटर गिवन है लेकिन आर नहीं गिवन है। सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से हम पहले आर निकालेंगे। तो फर्स्ट वी राइट द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द आर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, ये उसका फॉर्मूला है। फिर हमने सरकमफ्रेंस की जगह पर लगा दिया 4, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 और आर एज इट इज़ क्योंकि हमें आर चाहिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूले में यूज़ होता है। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 44/7 आर। अब 44/7 इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 44/7 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। 4 × 7/44। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा 28, तो 28/44। अब आप इसको सीधा करके लिख लें, R = 28/44 सेंटीमीटर। हम अभी इसको पॉइंट्स में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने वॉल्यूम निकालना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास हम लिखेंगे ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप दूसरी साइड पे देख रहे हैं, मैं इसको एक पेज पे करना चाह रही थी इसलिए मैंने इसको साइड पे किया। आप इसके नीचे ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैं पर इसको आपको सामने ही करना चाहती थी, तो आपने ये ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इसके नीचे ही अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो अब हमने आर तो निकाल लिया है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखना है, पॉइंट्स में नहीं चेंज करना है ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ऑल्टीट्यूड हमें गिवन था पहली क्वेश्चन में, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 1 मीटर। मैंने आपको कहा था ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों का यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे आप 28/4 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया था 28/4 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, और एच की जगह पर ऑल्टीट्यूड जो हमने सेंटीमीटर वाला लेना है 100 पुट कर दिया। अब पहले तो सबसे पहले आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो 22/7 एज इट इज, 28 का स्क्वायर ले लें 784, नीचे आप 44 का स्क्वायर ले लें तो 1936 और 100 एज इट इज़ आ गया। अब पहले न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें, लिखे कैलकुलेटर पे 22 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 784, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, तो इक्वल्स दबाएं तो आपके पास आएगा 1724,800, 1724,800। फिर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे 7
लिखें 7 मल्टीप्लाई बाय 1936, 7 मल्टीप्लाई बाय 1936, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13552, 13552। इसको डिवाइड कर दे आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 127.27 सेंटीमीटर क्यूब, 127.27 सेंटीमीटर क्यूब। 2 डेसिमल प्लेस तक हम इसलिए लिख लेंगे। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें हमें आर निकालना था, सरकमफ्रेंस गिवन था, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखा, आर फाइंड आउट किया, आर को हमने डेसिमल में नहीं चेंज किया, फिर हमने ऑल्टीट्यूड मीटर में था सेंटीमीटर में चेंज किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, 28 का स्केल लिया, 44 का स्केल लिया, फिर न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा और डिनोमिनेटर्स को फिर हमने डिवाइड कर दिया, तो 127.27 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क है, क्योंकि वो कोन का है, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल जिस तरह हमने पीछे कॉन का क्वेश्चन किया है वही सेम पैटर्न से उसको आपने कोन के पैटर्न से कर लेना है। ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स जज़ाकल्लाह।